प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रियो, जिसमें हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता की पुस्तक का लगातार मनन करते आ रहे हैं। और आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 86वां अध्याय, चैप्टर 86। मेरे प्रियो, भजन 86 में दाऊद प्रार्थना कर रहा है प्रभु से और एक सहायता की मांग कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है दुख की उस घड़ी में कि प्रभु उस पर अपनी करुणा और अपनी दया को बनाकर रखे। पहला ही पद मुझे बहुत गहरी बात को सिखाता है, जो आज मैं और आप प्रभु के वचन से सीखना चाहते हैं कि हम और आप भी जब प्रभु के सम्मुख जाते हैं तो हमें अपने आप को जांचना है और जानना है कि हम प्रभु के सम्मुख किस रीति से प्रार्थना के लिए जाते हैं। दाऊद की प्रार्थना और दाऊद की प्रार्थना का जो प्रार्थना करने का जो तरीका है वो किस प्रकार का है। जब दाऊद परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहा है, दाऊद जिसके विषय में हम जानते हैं जो इज़राइल का बादशाह है, राजा है, लेकिन जब प्रभु के सम्मुख जा रहा है तो वो अपने राजा की पदवी को एक तरफ रख दे रहा है। वो अपने आप को ये नहीं देख रहा कि वो राजा है, धनाढ्य है, उसका एक ओहदा है, उसका एक पद है, लेकिन जब वो प्रभु के सम्मुख जाता है तो उसकी प्रार्थना, उसके शब्द बदल जाते हैं। क्या कुछ दाऊद कहता है, वो लिखता है, हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। मेरे प्रियो, दाऊद की प्रार्थना बहुत ही गंभीर प्रार्थना है। वो बहुत नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के सम्मुख आता है। एक शब्द जो इस वचन में लिखा है वो कहता है, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। एक बादशाह जो इज़राइल का राजा है, वो परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने आप को दीन और दरिद्र कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं। दाऊद जानता है कि प्रभु के सम्मुख खड़े होने के लिए अपने आप को नम्र और दीन करना बहुत जरूरी है। हम और आप जब प्रभु के सम्मुख जाते हैं तो हमारे अंदर का भाव किस प्रकार का होता है। जब हम प्रार्थना के लिए प्रभु के सम्मुख खड़े होते हैं, क्या हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख जब खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारा व्यवहार या हमारे शब्द कैसे होते हैं। दाऊद यहाँ पर अपने आप को राजा करके व्यक्त नहीं कर रहा, पर वो कह रहा है कि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा सेवक हूँ, इसलिए मेरी ओर कान लगा। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि जब कभी भी हम प्रभु के सम्मुख जाएं तो हमें प्रभु के सम्मुख जाने के समय अपने आप को नम्र और दीन करना नितांत आवश्यक है। आगे दाऊद क्या कुछ कहता है। दाऊद लिखते हैं, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहा हूं। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। दाऊद कहता है कि मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरी दौलत, मेरी ताकत, मेरी सामर्थ, मेरे साम्राज्य की ओर नहीं। दाऊद चाहता तो अपने अपने ताकत के बल पे बहुत कुछ, जो कुछ उसकी प्रार्थना है, कर सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में भी दाऊद अपनी धन और दौलत, अपने वैभव पर, अपने साम्राज्य पर विश्वास नहीं कर रहा, पर उसका विश्वास परमेश्वर पर है। और इसलिए वो कहता है कि मेरा मन आनंदित कर, क्योंकि मैं अपने मन को तेरी ही ओर लगाता हूं। मेरे प्रियो, विपरीत परिस्थितियों में हम और आप अपने ध्यान को, अपने मन किस ओर लगाते हैं। क्या हमारे मन उन सोर्सेस की ओर है जहां पर हमारा विश्वास ज्यादा होता है। लेकिन दाऊद कहता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी दाऊद हर समय प्रभु की ओर अपने मन को लगाता और उठाता है। 5वें पद में दाऊद लिखते हैं, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। दाऊद ये जानता है कि मेरा परमेश्वर कितना ही करुणामय परमेश्वर है, एक दयालु प्रभु है, और इसलिए वो कहता है कि हम चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो जाएं, परमेश्वर की दया सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है और वो निरंतर अपनी करुणा को हम पर बनाए रखता है, लेकिन उन्हीं पर जो उसको पुकारना जानते हैं। दाऊद सब कुछ होने के बावजूद भी अपने साम्राज्य, अपनी ताकत पर, अपनी सामर्थ पर भरोसा नहीं करता, पर वो प्रभु पर विश्वास करता, प्रभु पर भरोसा करता है, और इसलिए वो बार बार उसे पुकारता है। आगे लिखते हैं कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझी पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। उसको संपूर्ण रीति से विश्वास है और वो कहता है, मुझे विश्वास है कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन लेगा, और इसलिए दाऊद प्रभु से प्रार्थना करते हैं। दाऊद ये कहते हैं कि मैं अपने मन को सिर्फ तेरी ओर लगाता हूं, मेरा मन, मेरा ध्यान सिर्फ तेरी ही ओर है, और इसलिए मैं तुझसे मार्गदर्शन पाना चाहता हूं। आगे 11वें पद में लिखा है, वो कहते हैं, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा।
दाऊद अपनी इस प्रार्थनाओं में प्रभु का धन्यवाद देते हैं और वो कहते हैं, मुझे अपनी राहों को दिखा, मैं अपने मन को बटा हुआ करना नहीं चाहता। अक्सर हमारा मन, हमारा ध्यान कई बार बटा हुआ होता है। हम अपनी लाइफ को 50-50 जीवन में, या 50% अलग और 50% अलग, बटा हुआ सा जीवन हम जीते। लेकिन दाऊद कहता, मेरा संपूर्ण मन से मैं तेरी ओर अपने ध्यान को, अपने मन को तेरी ओर करता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास तुझ में है और मैं जानता हूँ कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे सिखाता है कि हमें और आपको इन बात को स्मरण करना है कि मेरा और आपका प्रभु मेरे आधे मन को नहीं चाहता, लेकिन वो मेरा पूरा दिल चाहता, पूरा मन चाहता है। जैसा दाऊद कहता कि मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरे नाम की महिमा सदा सर्वदा तक करता रहूंगा। आगे लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तू मुझको अधलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं करते। ऐसे समय में भी, संकट के इस दौर में भी, जबकि दाऊद के बहुत से शत्रु थे, बहुत से उसको अपने जीवन में बहुत से खतरों का, बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना था, फिर भी ऐसे संकट के समय में परमेश्वर को वो पुकारते और कहते कि तू मुझे उत्तर देगा। ये एक विश्वास की प्रार्थना मेरे प्रियो, एक विश्वास की आवाज़ है जो दाऊद कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तू मुझे उत्तर देगा। आगे लिखा है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहते हैं, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिससे देखकर मेरे बैरी निराश हों, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता को मुझे शांति दी है। इस प्रकार से दाऊद अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु को दयालु और अनुग्रहकारी करके पुकारते हैं। वो कहते हैं कि कठिन समय में भी प्रभु, मेरी आशा सिर्फ तेरी ओर है, क्योंकि मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको सिखाता है कि जब कभी भी हम प्रभु के करीब जाएं तो हमें नम्रता और दीनता के साथ प्रभु से प्रार्थना करना। हमें अपने पद, अपने अधिकार, अपने वर्चस्व और अपने वैभव, अपने सामर्थ्य को छोड़कर प्रभु के सम्मुख नम्र और दीन बनकर प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखना। ये नहीं भूलना है कि मेरा प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, वो प्रभु दयालु और करुणा में है। जब हम प्रभु के करीब जाते हैं तो हम अधूरे मन से होकर नहीं, छोटे विश्वास के साथ नहीं, पर हम संपूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के करीब जाएं। जैसे दाऊद संपूर्ण मन से प्रभु के पास जाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को प्रभु में बनाए रखें। यही भजन संहिता 86वें अध्याय की सीख है और शिक्षा है कि हम और आप भी दाऊद के समान अपने अंदर उस विश्वास को उत्पन्न करें कि मेरा विश्वास मेरे प्रभु में अटूट है विपरीत परिस्थितियों में। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा मन दे कि हम नम्र और दीन होकर प्रभु के सम्मुख उसके प्रेम को पहचानने पाए, अपनी प्रार्थनाओं को रखने वाले हो सके। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज इस वक्त के लिए, हर एक सुनने वालों के लिए। प्रभु, आज इस वचन के द्वारा प्रत्येक से आप बातचीत करें। प्रभु, आज अगर कहीं किसी की किसी विशेष प्रकार की प्रार्थना है, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जो सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपनी करुणा, अपनी दया उनके जीवन पर और अधिकाई से बनाएं। प्रभु, होने दे कि हर एक जन अपने जीवन में आपके उस उत्तर को प्राप्त करने पाए, आपकी आशीष को पाने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, आज इस वचन को और अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देते हुए, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए, प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार का तो त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सुंदर और मीठे नाम में को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर आज आपकी किसी विशेष प्रकार की प्रार्थना है, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे और आपका विश्वास और मजबूत होने पाए। गॉड ब्लेस यू।